जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्यूआईपी, जी हाँ, क्यूआईपी के बारे में बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड में सुबह में तो जैसा अनुमान था कि क्यूआईपी का प्राइस अगर डिस्काउंट पे होता है तो प्राइस जो है उसको मैच करने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं है कि करता है, आधा तिया भी करता है या कभी-कभी पूरा भी करता है या उसके भी कभी-कभी नीचे चला जाता है। लेकिन आज ओला इलेक्ट्रिक ने थोड़ा-सा दम दिखाया है और पॉजिटिव आके क्लोज़ किया और इसके पीछे का कारण है गार्जियन। जी हाँ, मार्केट सभी स्टॉक्स का गार्जियन होता है, ठीक है ना? या लीडर कह लीजिए होता है। लीडर जिधर चलता है, सभी के सभी शेयर लगभग-लगभग उधर ही चलते हैं। अब अगर मार्केट लगातार गिरता रहेगा, तो कोई कितना भी बढ़िया शेयर है, वो हमेशा दबाव में रहेगा और अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करता है और तेज़ी में रहता है, तो सभी के सभी शेयर लगभग-लगभग तेज़ी के साइड का ही मूव करते हैं, भले वो नेगेटिव रहें। आज गैप डाउन ओपनिंग ओपन हुई थी 2.5%, सुबह में तो 3% के आसपास का भी गैप डाउन यहाँ पे हुआ था और ट्रेड हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे मार्केट रिकवर करना शुरू किया निचले स्तर से, खास करके 12 बजे के बाद, तब से यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया और शेयर जो है पॉजिटिव जाके जो है 3 बजे के आसपास तक पॉजिटिव हो गया और उसके बाद पॉजिटिव ही क्लोज किया है क्यूआईपी के बावजूद। इसका एक ही मतलब होता है, एक नहीं मतलब 2 मतलब कह लीजिए कि एक तो मार्केट बढ़ रहा है, इसके वजह से मार्केट का साथ दे रहा है, मतलब मार्केट अगर चलेगा तो ओला इलेक्ट्रिक भी भविष्य में चलेगा, ये एक हो गया। दूसरा मतलब हो गया कि जो क्यूआईपी कंपनी ने लॉन्च किया है, उस क्यूआईपी में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अच्छा खासा रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? देखिए, क्यूआईपी में या कोई भी फंड रेज़िंग में पहले तो एक ही यही दिक्कत होती है कि कोई पैसा देगा कि नहीं देगा, ठीक है? अगर वो पैसा दे रहा है तो किस प्राइस पे दे रहा है? अगर अच्छे खासे प्राइस पे दे रहा है, जैसे कि यहीं पे उदाहरण इसी का लेके चल लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसका इंडिकेटिव अगर फ्लोर प्राइस देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो ₹37.74 है। अब मान लेते हैं कोई बंदा आता है, बोलता है कि चलिए मैं 100 करोड़ रुपया ये कल भी समझाया था, दे रहा हूँ। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं आप 5% मतलब इस साढ़े ₹37.74 जो फ्लोर प्राइस है, वहाँ पे भी 5% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब जो क्यूआईपी है वो न्यूनतम प्राइस जो है वो ₹35.85 तक भी इशू हो सकती है। तो कोई बंदा बोल रहा है 100 करोड़ मैं दूँगा ₹35.85 के बिल्कुल न्यूनतम प्राइस पे। वहीं पे एक बंदा आता है कि नहीं मैं 200 करोड़ रुपया दूँगा आपको ₹37 के जो आपका फ्लोर प्राइस है वहाँ पे। तो कौन-सा पॉजिटिव चीज़ हुआ, कौन-सा नहीं? ये नेगेटिव हुआ क्योंकि ये 100 करोड़ दे तो रहा है लेकिन ये एकदम लोएस्ट प्राइस पे दे रहा है। ये 200 करोड़ दे भी रहा है ज़्यादा भी और अच्छे खासे प्राइस पे भी दे रहा है। तो ये अगर अच्छे खासे प्राइस पे जो है ये बिड लग रही हैं, तो बढ़िया है। अब कोई भी जब जिसको ₹35.85 पे पता ही है कि ₹5 डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति ₹37 भी बिड लगाएगा ही क्यों? लगाएगा ही नहीं। नहीं। इसलिए लगाएगा क्योंकि कंपनी का जो फंड रेजिंग का प्लान है वो यहाँ पे आ जाता है 500 करोड़ रुपए का, ठीक है ना? अब इसको ऐसे समझिएगा क्यूआईपी, कोई बंदा एक बंदा आ गया बोल रहा है कि 100 करोड़ रुपए हम देंगे ₹35.85 के प्राइस पे। इसी तरीके के 5 बंदे और आ गए और बोल रहे हैं कि वो पाँचों बंदे भी बोल रहे हैं कि सेम हम 100-100 करोड़ रुपए लगाएँगे, जो भी 10, 20, 50, 100 करोड़ लगाएँगे, ₹35.85 पे ही लगाएँगे। तो ये हो गया यहाँ पे। लेकिन वहीं पे दूसरी कैटेगरी आती है और वो कहती है कि नहीं हम भी 100 करोड़ रुपए ही लगाएँगे और ऐसे करके कह लीजिए मान लेते हैं कि 7 बंदे आ गए, तो 700 करोड़ रुपया ये लोग देना चाहते हैं कुल मिला के, लेकिन उसमें से कंपनी लेगी कितना? 500 ही लेगी। ये लोग भी 5 लोग लगा रहे हैं 100-100 करोड़ रुपए का ₹35 मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा समझिए कि ₹35.80 पे भी बिड लगी है 500 करोड़ रुपए की और उसके बाद जो है साढ़े ₹36 पे भी बिड लगी हुई हैं, लगभग 700 करोड़ रुपए की। वहीं पे कोई बंदा एक और तीसरा ग्रुप आता है या कह लीजिए तीसरा कैटेगरी, मान लेते हैं कि कोई बंदा आ रहा है और वो भी लोग जो है कुछ लोग 80 करोड़, कुछ लोग 90 करोड़, कुछ लोग 100 करोड़ करके इस तरीके से 5-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, वो लोग भी लगा रहे हैं ₹37.75 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी को देना चाहते हैं। अब कंपनी किसका लेगी? इनका तो बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल लोएस्ट लेवल है। इनका भी है, मीडियम में है ₹36.5 लेकिन इनका भी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि कंपनी को मिल चुका है भाई, ये जो 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ मिला के 8 लोग जो हैं वो ₹37 मतलब 75 पैसे या 74 पैसे पे 500 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो फिर इन दोनों का क्यों लेगी?
मतलब कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ हो गया। अगर ये लोग नहीं होते तो मजबूरी में कंपनी को 26 साढ़े 36 रुपए वाले को लेना पड़ता 500 करोड़, और ये लोग भी नहीं होते तो 35 रुपए वाले का लेना पड़ता। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा बिड लग रहा है। लोएस्ट लेवल पे तो लोग लगा ही रहे होंगे, लेकिन अपर बैंड पे भी लोग लगा रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी तो अपर बैंड वालों का ही लेगी पैसा, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको पॉजिटिव कुल मिला के मार्केट मानता है, और इसकी वजह से भी हो सकता है तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ऐसे करके कई सारे बड़ी-बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई हैं। लार्ज डील भी ट्रेड होती हुई दिखी हैं। इसकी वजह से भी शेयर के प्राइस में मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? हालाँकि जो ये अभी मैं समझा रहा था कि 37 रुपए पे सभी लोग, वो एक एवरेज प्राइस निकाल के जो है वो मतलब किया जाएगा, और उसका अपडेट आएगा 4 जून 2026 को, समझ रहे हो? 4 जून को पता चलेगा कि कंपनी किस प्राइस पे, मतलब वो 37 रुपये जो अभी मैं बता रहा था 74 पैसे जो फ्लोर प्राइस कंपनी ने तय किया है, तो वो किस प्राइस पे एक्चुअल में क्यूआईपी जारी करेगी, मतलब लोगों को देगी, बांटेगी। तो वो पता चलेगा हम लोगों को 4 जून को। क्यों 4 जून को? क्योंकि 1 जून, 2 जून और 3 जून, 3 दिन के लिए ये जो है खुला है क्यूआईपी। 3 दिन के बाद 4 जून को कंपनी की फिर से मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि कितना-कितना बिड, कैसा-कैसा, किसका-किसका आया है, तो उसके हिसाब से कितना प्राइस पे कंपनी जो है क्यूआईपी इश्यू करेगी। अब ऐसा नहीं कि नहीं किसी को अलग-अलग प्राइस पे सबको जारी करेगी, नहीं, सबको एक ही प्राइस पे जारी करेगी, लेकिन वो एक प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी 4 जून को, सबके बिड को देखते हुए, जो भी सबकी बोली आएँगी, उनकी वजह से आएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा ही बताऊँगा, ठीक है ना? आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और आप लोगों के लिए मेरे पास कह लीजिए कि बढ़िया चीज़ है। देखिए, मेरे बहुत सारे मेंबर पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग फालतू का जुड़े हुए थे। इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये ₹100 का पेमेंट करके, ये यूट्यूब का ही ऑप्शन होता है जॉइन बटन। लेकिन मैं सोचा कि कोई भी भाई आपको 100-200 जो भी दे रहा है, वो कुछ उसको मिलना चाहिए ना। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्पेशल सपोर्ट दूँगा। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेली दूँगा, लेकिन ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग आप लोग समझते हो ना, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के लिए यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को स्पेशल सपोर्ट टाइप का दूँगा मेंबर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग जॉइन कर लीजिएगा मेंबर, ठीक है ना? या फिर आपको टेलीग्राम पे भी मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग टाइप का कुछ सपोर्ट देने वाला हूँ। यहाँ पे टेलीग्राम भी है, और यहाँ पे स्पेशल सपोर्ट जो जॉइन बटन यहाँ पे बता रहा हूँ, ये दोनों लिंक आपको अबाउट वाले सेक्शन में दिख जाएगी, मतलब जो चैनल का बायो होता है वहाँ पे जाके आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। आपको मेंबरशिप जॉइन करना होगा तो, या फिर आपको जो है टेलीग्राम जॉइन करना होगा तो, ठीक है ना? चैनल तो फ्री है टेलीग्राम का बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे जाने के बाद फिर समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी-जल्दी जॉइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अ, चार्ट ठीक है, चार्ट में कोई वैसे ख़ास दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। चार्ट पॉज़िटिव था, इसीलिए बोला था कि ये पॉज़िटिव चार्ट में थोड़ा-सा नेगेटिव खबर आ गई थी, लेकिन ठीक है। अब कंपनी 500 करोड़ रुपया ये फंड रेज़ कर लेगी ना भाई, तो ये और कंपनी के लिए पॉज़िटिव माना जाएगा। हालाँकि नए शेयर जारी करना दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत कम ही इक्विटी शेयर जारी करेगी। तो यहाँ से कंपनी के शेयर में और मोमेंटम की संभावना बनेगी, और ₹45 और ₹55 आने वाले समय में के इसके रेजिस्टेंस बनने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। देख लीजिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।